हेलो बच्चों, आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। आशा करती हूँ अब आप पूरा ध्यान पढ़ाई पर दे रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, हम लोग रसखान पाठ 11 है, लेखक रसखान है, उनकी सवैये पढ़ रही थी। पिछली वीडियो में मैंने आपको इनके सवैये की सारा सार समझाया था और पाठ पुस्तक के जो प्रश्न अभ्यास हैं उन प्रश्न अभ्यास को समझाया था। आज मैं आपको हर सवैये को समझाकर उससे संबंधित जो मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं वो करवाऊंगी। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो परीक्षा होती हैं उसमें एक पैराग्राफ कोई भी काव्यांश का दिया जाता है और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हर प्रश्न 2 नंबर का होता है, मतलब दो अंक का होता है। तो 6 नंबर का आपका ये जो है आता है काव्यांश। तो हर काव्यांश की व्याख्या समझकर उससे संबंधित कितने प्रश्न बन सकते हैं आज हम वो जानेंगे। तो बच्चों, जानने से पहले हर बार की तरह आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, पहला हमारा जो सवैया था और जो मैंने आपको क्लास में भी, अभी जब हम वेबएक्स क्लासेस ले रहे थे उसमें भी समझाया था, आज आपको फिर से वही समझा। एक दूसरी चीज ये है, व्याख्या को अच्छे से समझ लें। प्रश्न कहीं से भी पूछा जाए आप उत्तर दे सकते हैं। जब तक आपको व्याख्या नहीं आएगी आप किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। तो सबसे पहले आपको व्याख्या समझ। मैंने क्लास में एक प्रश्न पूछा था जो बच्चों ने उत्तर नहीं दिया था। मैंने पूछा था रसखान जी की इस सवैये में भाषा कौन सी है। आप लोगों ने उत्तर दिया था, किसी ने कह दिया अवधी, किसी ने कह दिया उर्दू, किसी ने किया पंजाबी, किसी ने कहा हिंदी। जो उत्तर थे ये उल्टे सीधे उत्तर देने से बजाय आप उसको पढ़ें, जाने। और अब आपको मैंने उस क्लास में भी बताया था और अभी भी बता रही हूँ, इस सवैये की भाषा ब्रज भाषा है। क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न, काव्यांश के लेखक कौन थे, काव्यांश के सवैये की भाषा क्या है, तो आपको लिखना है लेखक रसखान है और भाषा ब्रज है। ये एक साधारण और सामान्य प्रश्न होता है जो हर काव्यांश में पहला प्रश्न यही पूछा जाता है। तो इसका आपको पूरी तरह से अभ्यास करना है, याद करना और ये दिमाग में रखना है कि हम जो पाठ पढ़ रहे हैं उसकी भाषा कौन सी है, लेखक कौन सी। पहला हमारा जो सवैया था मानुष हो, तो ये मैंने आपको व्याख्या समझाई थी कि अब मैं इससे संबंधित जो प्रश्न है वो इस तरह है कि लेखक अगर मनुष्य बन गया, रसखान जी कहते हैं, कवि कहते हैं कि हर जो भी बच्चों, ये तो पता है कि जब हमारी मृत्यु होती है तो हम दूसरा रूप लेकर इस संसार में फिर से प्रवेश करते हैं। तो अब उसमें कौन सा रूप मिल सकता है ये तो हमें नहीं मालूम, ये तो ईश्वर के, ये हमारे कर्मों पे ऊपर होता है कि हमें कौन सा रूप मिलेगा। तो लेखक कहते हैं कि मैं मरने के बाद अगर दूसरा जन्म लेता हूँ और ईश्वर मुझे अगर मनुष्य बनाता है तो मुझे वो क्या बनाता है। तो यहाँ पहला प्रश्न आप बना सकते हैं मौखिक, ये बन सकता है, पूछा भी जा सकता है पेपर में कि अगर कभी मनुष्य बने तो वो क्या बनना चाहता है। तो यहाँ पहली लाइन में ये आंसर है, मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वाला। अगर भगवान मुझे मनुष्य का रूप देते हैं तो उनकी इच्छा है कि गोकुल गांव के ग्वाले के रूप में उनका जन्म हो। वो क्या बनना चाहते हैं, ग्वाला। मनुष्य बने तो क्या बनना चाहते हैं, ग्वाला, गोकुल गांव का। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित्य नंद की धेनु मजान। अगर वो अगले जन्म में मुझे पशु बनाना चाहते हैं तो वो क्या बनना चाहते हैं, अगले जन्म में अगर वो पशु बनते हैं तो क्या बनना चाहते हैं। आपने उत्तर भी दिया था, वो बनना चाहते हैं गाय। वो गाय क्यों बनना चाहते हैं, वो गाय इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि वो नंद की गाय इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उनको चराने, गांव को चराने के लिए कृष्ण भगवान ले जाते थे। तीसरा आप बनेंगे, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर। अगर वो अगले जन्म में पत्थर बने तो वो क्या बनना चाहते हैं, अगर वो पत्थर बने तो वो गोवर्धन का पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। गोवर्धन का पत्थर ही क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि
आपसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि गोवर्धन का पर्वत का ही पत्थर क्यों बनना चाहते हैं और कोई क्यों नहीं बनना चाहते, तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर इसलिए बनना चाहते हैं कि उस गोवर्धन पर्वत को कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर धारण किया था। कब किया था? जब इंद्र को गुस्सा आ गया था और बहुत बारिश हो गई थी गोकुल में, तो इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए सब गोकुल वासियों को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो मेरी कालिंदी कूल कदम की डालन। और अगर मैं अगले जन्म में पक्षी बन गया तो वो क्या बनना चाहते? वो पक्षी बने तो उनका बसेरा कहाँ होना चाहिए? उनका बसेरा होना चाहिए कालिंदी कूल कदम की डालन। कालिंदी कहते हैं यमुना नदी, कूल होता है किनारा, कदम पेड़ है और डाल पर उनका बसेरा हो। क्यों हो? प्रश्न पूछ लिया जाए क्यों हो? क्योंकि उस कदम की डाल पर कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे। तो इन प्रश्नों को इस तरह आपसे पूछे जाए। अगला सवैया जो इस प्रकार है, या लकटी अरु कमरिया पर राज तीहू पर को तज डालो। वो कहते हैं कि एक कंबल और लाठी पर वो तीनों लोग का राज निछावर करना चाहते हैं। अब बताइए, वो एक लकड़ी और कमरिया पर क्या निछावर करना चाहते हैं? 3 लोगों का राज। 3 लोगों का राज किस पर निछावर करना चाहते हैं? प्रश्न को पलट दिया आपने, प्रश्न को उल्टा कर दिया। किस पर निछावर करना चाहते हैं? एक कंबल और लकड़ी पर, लाठी पर। 8 सिद्धि 9 निधि को सुख नंद की गाय चराए विशारन। 8 सिद्धियां 9 निधियां ये खजाने होते हैं। इन सबके सुख को वो त्याग सकते हैं। उनको सबसे ज्यादा सुख मिलेगा नंद की गाय को चराने में। नंद की गाय को चराने में उनको इतना सुख मिलेगा जितना 8 सिद्धियां और 9 निधियों में उनको नहीं मिलेगा। तो यहाँ प्रश्न बन जाएगा कि उनको सबसे ज्यादा सुख किस में मिलेगा? नंद की गाय को चराने में। किसमें सुख ज्यादा होता है? 8 सिद्धियां और 9 निधियों में सुख ज्यादा होता है। तो प्रश्न को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। रसखानी कबो इन आखन सो ब्रिज की वन बाग तहार तड़ाग निहारो। जब रसखान जी अपनी आंखों से वन बाग ब्रिज के गोकुल के जो थे, गांव के जो वन बाग तालाब को निहारते थे, तो उनकी आंखों को बहुत अच्छा लगता था। तो कोटिक एक करधोत के धाम करीर के कुंजन ऊपर वालों, वो उनकी इच्छा होती थी कि ना जाने कितने सोने के महलों को इन करीर के कुंजों पर बार दूं। उनकी क्या इच्छा होती थी? प्रश्न हमारा बन गया, उनकी क्या इच्छा होती थी? उनकी इच्छा होती थी कि सोने के कई महलों को इन कुरीर के कुंजों पर निछावर कर दूं। वार दूं मतलब निछावर कर दूं। तो प्रश्न को कई प्रकार से पूछा जा सकता है। आपको अगर अच्छे से व्याख्या पता होगी तो आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे और आप बहुत आराम से और आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तीसरा जो हमारा सवैया इस प्रकार है, मोर पखा से ऊपर राख्यो गुंज की माल गले पहे रहोगी। अब तीसरी सवैये की सबसे पहली बात तो ये है कि इस सवैये में क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था कि ये सवैया जो है, एक गोपी दूसरी गोपी से बात कर रही है और वो कह रही है कि मैं कृष्ण का ग्वाला रूप धारण करना चाहती हूँ। कौन सा रूप धारण करना चाहती है? ग्वाला, मनुष्य का नहीं, यहाँ पे ग्वाला रूप धारण करना चाहती है। और क्या कहती है? एक गोपी जो है कृष्ण का ग्वाला रूप धारण करना चाहती है और दूसरी सखी से कह रही है, मोर पखा से ऊपर राखो गुंज की माल गले पहरोगी। मैं मोर पखा जो होता है, जो जैसे कि कृष्ण भगवान अपने सिर पे मोर पंख लगाते, वैसे ही मैं मोर पंख लगाऊंगी और गले में गुंज की माला डालूंगी। गोपी गले में कौन सी माला डालेगी? गुंज की। सिर पे क्या लगाएगी? मोर पंख। तो इस तरह आपका ये प्रश्न बन गया। ओढ़ी पीताम्बर ले लखटी बन गोधन गालन संग फिरूंगी। मैं पीताम्बर ओढ़ लूंगी और जो है हाथ में लाठी ले लूंगी और गोकुल के ग्वालों के साथ घूमूंगी। किनके साथ घूमूंगी? ग्वालों के साथ। क्या ओढ़ लूंगी? पीताम्बर। भगतो बोही मोही रसखानी सो करे सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। मुझे कृष्ण का वो रूप बहुत अच्छा लगता है और मैं वो सारे स्वांग करूंगी जो कृष्ण भगवान करते थे।
कैसे सॉन्ग करूंगी? जो कृष्ण भगवान करते थे वही सारे सॉन्ग मैं करूंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि उनको कृष्ण का वो रूप बहुत भाता है, अच्छा लगता है। या मुरली मुरलीधर की अधारन धरी अधर न करूंगी। जो भगवान कृष्ण अपने ओठों पर मुरली लगा रखते हैं, वो मुरली में अपने ओठों पर नहीं रखूंगी। क्या नहीं रखूंगी? मुरली को। क्यों नहीं रखूंगी? क्योंकि मुरली से वो बहुत ईर्ष्या करती थी। वो कहती थी हम कृष्ण भगवान के इतने आसपास रहते हैं, लेकिन वो अपनी मुरली को ओठों पे लगाए रखते हैं, तो इसलिए वो ईर्ष्या करती थी कि हमें ज्यादा महत्व दें मुरली से ज्यादा। लेकिन वो इसीलिए मुरली को अपनी सौतन बताते थे। क्या बताती थी? सौतन। अगला हमारा है जो चौथा यहाँ लिखा हुआ है, कानन दे अंगुरी रहिबो सभी जब ही मुरली धुनि मंद बजे। जब कृष्ण भगवान मुरली बजाते थे तो गोकुल गांव में चारों तरफ सब शांति छा जाती थी, सब मुग्ध हो जाते थे उनकी मुरली की आवाज सुनकर। इतनी अच्छी मुरली बजाते थे और ऐसे उनकी मुरली में सब मुग्ध हो जाते थे, यहाँ तक कि कहते हैं यमुना का पानी भी थम जाता था उनकी मुरली की आवाज सुनकर। तो जब वो मुरली बजाते थे तो कैसा वातावरण होता था? कानन दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे। जब कृष्ण भगवान मुरली बजाते थे तो कानों में ऐसा लगता था जैसे अंगूर का रस हो गया। इतनी मीठी ध्वनि उनकी सुनाई मुरली की देती थी। और उस तान को सुनने के लिए सब जो है एक अपनी सुध बुध खो देते थे, और कई बार तो गोपियां कहती हैं हम अटारी पे चढ़ जाते थे। अटारी कहते हैं घर में ही एक ऊंची जगह होती है, अटारी कहलाती है। तो किसकी मुरली सुनने के लिए? कृष्ण भगवान की। और जब भगवान कृष्ण मुरली बजाते थे तो कैसी हो जाती? सब जगह क्या हो जाता था? शांति हो जाती थी। तेरी को सिगरी ब्रज लोगिन कान्हे को कितनो समझा। उस समय ब्रजवासियों को, गोकुल वासियों को कोई कितना भी बुलाए, कोई नहीं सुनता था, कोई जवाब नहीं देता था, क्योंकि सब अपनी सुध-बुध खो देते थे। किस कारण? क्या कर रहे होते थे वो इस समय? बांसुरी सुन रहे होते थे। कौन बजा रहा होता था बांसुरी? कृष्ण भगवान बजा रहे होते थे। मारी व मुख की मुस्काने समरे ना जहे ना जय ना। जब कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे तो उनके मुख पर जो मुस्कान होती थी, वो मुस्कान इतनी अच्छी होती थी कि एक बार हृदय में समा जाए तो वो हृदय से नहीं निकलती थी। उनकी क्या चीज गोपियों के हृदय में समा जाती थी? कृष्ण की मुस्कान। कब? जब वो मुरली बजाते थे। वो मुरली कहाँ बजाते थे? कदम की पेड़ की डाल पे भी कई बार बजाते थे, या अपने तालाब के पास बैठ के बजाते थे, कई बार बगीचों में बजाते थे, तो कहीं भी वो बजाते थे तो चारों ओर क्या छा जाती थी? शांति। तो बच्चों, यहाँ जितने ये मौखिक प्रश्न बने हैं इसमें और भी बन सकते हैं। जब आप व्याख्या पढ़ेंगे और जानेंगे तो आप खुद बहुत से प्रश्न बना लेंगे। यही प्रश्नों को हम जो है अदल बदल कर भी दे देते हैं, और बस प्रश्न वही होते हैं, थोड़ी सी भाषा चेंज हो जाती है। तो आपको अच्छे से व्याख्या समझनी है, इन प्रश्नों को आपने करना है। जितने मौखिक प्रश्न बनेंगे आप करें। जिसके उत्तर आपको नहीं आते हैं वो आप मुझसे, जब वेबएक्स क्लासेस हम लोग लेते हैं, जब हम कक्षा में क्लास ले रहे होते हैं, उस समय आप इन प्रश्नों को उत्तर मुझसे पूछ सकते हैं।